इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे धनबाद जिला के सम्मानित अध्यक्ष संतोष सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी जी, सोशल मीडिया के प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, शमशेर आलम जी, मदन महतो जी, बबलू दास जी, राजू दास जी, मनोज यादव जी, जितेश जी, दुर्गा दास जी, सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, आज हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान हुआ है, जिसको पूरे देश ने देखा है, और जो अडानी जी से ध्यान हटाने के लिए, अडानी के घोटाले घपले से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है कि बाबा साहब अंबेडकर तक का अपमान इन लोगों ने किया। सदन में सभी लोगों ने देखा है कि किस तरह से देश का गृह मंत्री, जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से गृह मंत्री हो, वो उनके प्रति कैसी भावना रखता है। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि अडानी भगवान हो, आपके लिए हो सकता है कि मोदी भगवान हो, क्योंकि आपने किस तरह से हर हर मोदी घर घर मोदी करके हर हर महादेव, जो हम लोग बड़े श्रद्धापूर्वक कहते थे, उस तक को आपने अपमानित करने का काम किया। और लगातार जिस तरह की कवायद की जा रही है, संविधान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, संविधान को एक बार बदलने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से इन सारी बातों से हम लोग आहत हैं। और जो अंतिम दिन सदन के बाहर हुआ ध्यान भटकाने को लेकर के, वो आप किसी से छुपा नहीं है। हम लोग इस बात को आज पूरे देश में 150 जगहों पे, जो देश के सम्मानित नेतागण हैं, हम सारे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग 24 तारीख को बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान को लेकर के अपने अपने जिले में मार्च करेंगे, और मार्च करके डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम लोग ज्ञापन भेजेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि जिस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, वो और उसका पूरा कुनबा बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कर रहा है। हम सबों का स्पष्ट मानना है कि जब रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी को हम लोग भगवान वाल्मीकि कह सकते हैं, तो संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानने से किसी को आपत्ति क्यों है? वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं, कई वर्षों से देखते आए हैं, ये जितने बाबा जेल के अंदर में जमा हैं, वो सब लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान की तरफ पूछते थे, और हम लोग उस प्रदेश के वासी हैं जहां बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। कल होकर के आप भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कहेंगे कि इनको भगवान क्यों लगा दिया, तो ये अपनी अपनी आस्था है। अगर हमारी आस्था बाबा साहब अंबेडकर में है, हमारी आस्था महात्मा गांधी में है, हमारी आस्था भगवान बिरसा मुंडा में है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को दिक्कत है और वो अपमानित करेगा, तो हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उस बात को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के हम लोग बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान यात्रा भी निकालेंगे, और जन जन तक सारी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरह से एक विचारधारा के लोग दूसरे विचारधारा पर हावी होना चाहते हैं, या यूँ कहिए कि इन लोगों को इतनी नफरत है गांधी से, महात्मा गांधी से,
पहले आपने देखा होगा महात्मा गांधी को भी इन लोगों ने चतुर्बनिया कह दिया था, महात्मा गांधी को भी अपमानित किया। तो आज देश में दो विचारधारा की लड़ाई है, एक महात्मा गांधी के विचार को मानने वाले लोगों की जो अहिंसा सत्य में विश्वास करते थे, और एक गॉडसे के विचारधारा को मानने वालों के बीच में लड़ाई है जो हिंसा में विश्वास करता था। और आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी 11 वर्ष पूर्व सत्ता में आई तो कई जगहों पे गॉडसे के मंदिर बनाए जाने लगे थे। तो तुम गॉडसे को भगवान मानोगे, हम गांधी और अंबेडकर को मानेंगे, तो ये नहीं चलने वाला है। तो हम लोग लगातार इसके लिए आप जानते हैं संघर्ष कर रहे हैं। फिर से एक बार हम लोगों ने बीड़ा उठाया है संविधान बचाने का, और आपने देखा है 11,000 किलोमीटर आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसे संविधान को बचाने के लिए पूरी यात्रा की, और लोगों से मिलकर के उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। और जिस तरह में संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं लोगों को मिली हुई है, उसका उसकी कहाँ कहाँ अवहेलना हो रही है, उन सारी बातों पर उन्होंने एक गहन अध्ययन किया सभी लोगों से मिल करके। और यही कहीं न कहीं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी उस क्रम में धनबाद भी आए थे, न्याय की बात की, संविधान की बात की, संविधान को बचाने की बात की। तो निश्चित रूप से गांधी और गॉडसे की लड़ाई में हम गांधी के चाहने वाले हैं, हम गांधी की तरफ से लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं, देखिए सीधी बात है ना कि गॉडसे के विचारधारा को हम कभी हावी नहीं होने देंगे। आप देखते हैं कि किस तरह से ध्यान बार बार भटकाने का प्रयास किया जाता है। एक अडानी पर हमने चर्चा शुरू की, उन पर समन हुआ था, हमने कहा इसकी जांच करा लीजिए, और उससे ध्यान हटाने के लिए पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष के लोग बड़े बड़े डंडे लगा करके और उसमें पोस्टर लगा करके और मारपीट पर उतारू थे, एंट्री गेट पे खड़ा होकर रोकने का प्रयास कर रहे थे। और किस तरह से धक्का मुक्की की गई आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ, वो सब कुछ वहां के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। बावजूद उस सीसीटीवी फुटेज को बाहर नहीं लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। वरना परिसर के अंदर में कोई घटना हुई हो और लोकसभा के अध्यक्ष चुपचाप बैठे हों तो ये समझ से परे है। उनको तुरंत फुटेज दे करके क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा के एक अलग गरिमा है, अध्यक्ष पद की एक अलग गरिमा है, और उस गरिमा को कहीं ना कहीं उस कैंपस में पुलिस में जा करके FIR करा करके गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी है, और इस तरह के जो FIR किए जा रहे हैं इससे राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। पहले भी किया गया है। जो मुकेश सिंह राजपूत हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राहुल गांधी जी सामने खड़े थे, ICU में बोला कि सामने खड़े थे, पीछे से धक्का दिया गया। पीछे से कौन धक्का देगा? जो तुम्हारे पीछे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तुम्हारे पीछे थे, तो धक्का भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने दिया है, ये तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने ICU में। भला तो हो कि अभी जो सूचना आ रही है कि उनकी तबीयत ठीक है, वरना ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस को प्रूव करने के लिए, सत्य करने के लिए उनकी हत्या तक कर सकते थे। धारा हटा दी गई 109। हाँ, नहीं, वो तो हटाना ही पड़ेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो किस परिवार से तारुफ रखते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो इतना दयावान हो कि जिस परिवार ने अपने पिता का, अपने पति के हत्यारों को माफ कर दिया, वो परिवार कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकता है, कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। तो जो राहुल गांधी जी की बात है वो सब लोग जानते हैं, और किस तरह से उनको पिछले 10 सालों से क्रश करने का कोशिश किया गया वो सब लोग जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के राह पर चलने वाले हैं, उन्हें न कोई पराजित कर सकता है न कोई हरा सकता है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल इस वक्त में लाई है,
इस मुद्दे पर आप लोगों की पार्टी की राय क्या है? देखिए, सीधी बात है ना कि वो तो बिल एक तरह से गिर गया। अगर 273 की संख्या में आपकी सरकार बनती है और आपको 269 आता है, तो इसका मतलब उस बिल का कोई महत्व नहीं रह गया और 2/3 से उस बिल को पास कराना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अडानी से ध्यान भटकाने के लिए कौन कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी बातें करनी है। एक इलेक्शन झारखंड में था, वो तो एक दिन करा नहीं पाते, 2 चरणों में 5 चरणों में होता है और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। और जो ये सरकार गिराने का धंधा करते हैं, फिर उसमें 1 इलेक्शन 1 कैसे होगा? 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर ये सरकार जो बहुमत लूटने का काम करते हैं, जो इन्होंने कई राज्यों में लूटने का काम किया, वो तो धंधा बंद हो जाएगा इनका। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा मार्केट में डालते हैं और कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा मीडिया का ध्यान भटकाते हैं। मीडिया के साथियों से विशेषकर अपील है कि ऐसे ध्यान भटकाऊ खबरों पे ध्यान न दे। वो ठीक है कि जो राष्ट्र स्तर पर खेल चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा कि ये 2 MP भर्ती हुए तो मीडिया दिन भर उनकी कवरेज करती रही। आडवाणी जी बेचारे 8 दिनों से पड़े हुए हैं, ना कोई देखने गया, ना कोई मीडिया कवरेज कर रहा है। कल का आप लोग का जो प्रदर्शन है पूरे देशव्यापी है, 24 तारीख को है, कल का ही। हाँ, कल हम लोग जो है वो सम्मान यात्रा निकालेंगे और लगातार विरोध तो करते ही आ रहे हैं। 26 तारीख को फिर से एक बार हम लोग जो गांधी जी के उस पर गोष्ठी करेंगे। हम लगातार जो हमारे विचार, जिस विचार और जिस संघर्ष के साथ हम लोग ने देश को आज़ाद कराया है, वैसे महापुरुषों को याद कर करके उनकी महत्ता को बनाए रखेंगे। ये लोग जो अपमानित करके कहीं ना कहीं उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों को शिकस्त देने का हम लोग इस तरह प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह का प्रयास होता रहा है, कोई पहली बार नहीं है। कभी माइक बंद कर देते हैं, कभी उसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, चैनल में जाइए तो वहाँ भी वॉल्यूम कम करा देते हैं। तो वो सब करते रहेंगे, उनका काम है। लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया और ये लोग तो अंग्रेज के पिट्ठू रहे हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं।